अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं श्री सीवी जज, उनकी तरफ से मीटिंग की गई है और ये मीटिंग पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर PAM के डायरेक्टर मुबारक अल आजमी के साथ ये मीटिंग जो है उन्होंने की है। और मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी भर्ती के हवाले से भी चर्चा की गई है और साथ में जो इंडियन नर्स हैं उनकी भर्ती के हवाले से चर्चा की गई है। इसके साथ ही जो इंडियंस इंजीनियर्स हैं उनकी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई है। यानी कि जो इंडियन लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत आना चाहते हैं, इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि हम डोमेस्टिक वर्करों को जो है वो कुवैत लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से जैसे ही परमिशन दी जाएगी फिर डोमेस्टिक वर्कर जो है वो इंडिया से कुवैत जो है वो जा सकेंगे। साथ में जो नर्स वगैरह हैं वो तमाम लोग भी कुवैत जो है वो जा सकेंगी जो नए वीजे पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर नए वीज़ों के लिए बातचीत की गई है। बाकी जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, छुट्टी पर गए हुए हैं, वो तमाम लोग जो है वापस आ सकते हैं। जबकि नए वीजे के हवाले से यहाँ पर इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बातचीत की है। तो उम्मीद है कि जल्द ही नया वीज़ा जो है वो डोमेस्टिक वर्करों के लिए इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई जो लोग नए वीजे पर जाना चाहते हैं वो अपना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें, क्योंकि जो मिनिस्ट्री की तरफ से लिंक दी गई है उस वेबसाइट पर सिर्फ सिविल ID वाला ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन नज़र नहीं आता है। तो आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इंतजार कर लें। हो सकता है मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में भी कोई ना कोई अपडेट जारी की जाए कि जो बिना सिविल ID के कुवैत आ रहे हैं वो तमाम लोग अपना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें। इस बारे में जल्द ही कोई ना कोई जानकारी सामने आएगी तो आपको जरूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के अब्दली इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के नतीजे में, यानी काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, यानी कि चोटिल हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत भी कई बंदों की इसमें से है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर पिछले 24 घंटे में 276 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 502 लोग ठीक हुए हैं और 12,010 लोगों का पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्ट किया गया है। इस वक्त कुवैत में 5,715 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 182 केस ऐसे हैं जो कि ICU में हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा।